friends, good morning. Today I will explain about four poets of TGT. TGT में एग्जाम में फोर पोएट्स के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और हम उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कितने अच्छे ढंग से हम उसको अच्छे तरह करें। तो मैंने एक शॉर्टकट ये तय किया है जिसमें से हम फोर पोएट्स को अपने माइंड में रखेंगे और उनकी विशेष तौर पर स्पेशली जो उनके डेट ऑफ बर्थ आती है और डेट ऑफ डेथ आती है, किस समय वो जन्म उनका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उस पर हम बात करेंगे। कैसे उनकी मृत्यु हुई, उसके कारण क्या थे। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर पोएट्स के बारे में। और सबसे बड़ी मैजिक की बात है कि देखिए फोर पोएट्स कैसे एक सीक्वेंस में हैं और उनको माइंड में आपको सेट करना। ओके, चलिए। तो मैंने यहाँ ले रखा है कि टीजीटी में फोर पोएट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर पोएट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आते हैं विलियम शेक्सपियर, नंबर 2 पे आते हैं जॉन मिल्टन, नंबर 3 पे आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 4 में आते हैं जॉन गॉल्सवर्थ। मैंने इनको एक क्रम में, एक सीक्वेंस में इसलिए रखा है ताकि हमें लर्न करते समय, याद करते समय आसान रहे, ठीक है। तो क्या है, विलियम शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1564 है और जॉन मिल्टन की जो है वो 1608 है और वर्ड्सवर्थ की जो है 1770 है और गॉल्सवर्थ की 1867 है। तो आप देख सकते हो कि विलियम शेक्सपियर जो है वो ओल्ड पोएट में है, क्लासिकल में अगर बात करें, और जॉन मिल्टन जो हैं ये हमारे प्यूरिटन एज के आते हैं और ये पोएट हमारे पायस पोएट, ये रिलीजियस्टिक पोएट हैं जो धर्म से संबंधित वो लिखते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचुरल पोएट हैं और इनका एज 70 में आता है। और जॉन गॉल्सवर्थ को अगर हम मॉडर्न पोएट के अंदर जाते हैं कोई गलत नहीं होगा क्योंकि उनकी एज है 1867। ओके, तो हम इसमें देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ विलियम शेक्सपियर की पहले बात करते हैं, इनको हम शॉर्ट समझाते हैं आपको कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न 23 अप्रैल 1564। इस पर क्वेश्चन आता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 23 है या 26 है या 28 है या 29। तो 26 और 23 में थोड़ा सा डाउट्स है। रियल में इनका जो जन्म हुआ था वो 23 में ही बॉर्न हुआ था और 26 जो रखा गया है वो बैप्टाइज है। 3 डेज आफ्टर 3 डेज बाद उनको बैप्टाइज किया जाता है, मतलब गोद लिया जाता है हॉल ट्रिनिटी चर्च में, ठीक है। ये दिया गया है होली ट्रिनिटी चर्च में दिया गया है। अब देखिए इसको मन में याद करने का तरीका है कि इलाहाबाद में एक स्कूल है STS, उसका भी अर्थ यही है हॉली ट्रिनिटी चर्च, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वर्ड याद रख सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो HTS में हुआ था। HTS में कहाँ पे प्लेस किया है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। इनका ये बर्थ प्लेस है अपॉन एवन। यहाँ दो वर्ड्स आते हैं अपॉन एवन एंड ऑन एवन। ऑन एवन का होम टाउन था और अपॉन एवन जो है वो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। और वारविक साइड जो है वो उस जैसे यहाँ पर यूपी है, मध्य प्रदेश है, उसी तरह इंग्लैंड में एक स्टेट है जिसका नाम है वारविक साइड और इंग्लैंड में इनका प्लेस है। तो इनका पूरा है 23 अप्रैल 1564 एट हॉल ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन वारविकशायर इन इंग्लैंड। ओके, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है कि सारे पोएट इंग्लैंड के हैं। विलियम शेक्सपियर भी इंग्लैंड के, जॉन मिल्टन भी इंग्लैंड के, विलियम वर्ड्सवर्थ भी इंग्लैंड के और जॉन गॉल्सवर्थ भी इंग्लैंड के। तो आपको एक माइंड रखना है कि ट्रिजिटी जो फोर पोएट्स आते हैं वो फोर पोएट्स बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, जिसे हम लंदन भी कहते हैं या ब्रिटेन भी कहा जाता है। उस तरह से आपको माइंड करना है, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या जरूरी। अब यहाँ डेथ देखें 23 अप्रैल 1660, 23 अप्रैल 1660 इन होम टाउन इनको बरी किया गया था, वही जहाँ जन्म हुआ था हॉली ट्रिनिटी चर्च में इंग्लैंड में। और ये जो इनका डेट ऑफ टाइम है ये 23, मतलब इनको हम कह सकते हैं कि बॉर्न एनिवर्सरी, मतलब जिस दिन का जन्म हुआ था उसी दिन की मृत्यु भी हुई है इसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो माइंड में ये सेट आपको रखना है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल को इनकी डेथ हुई थी। ओके ओके, अब हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की। ओके, जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 9 दिसंबर 1608 में एट ब्रीड स्ट्रीट, ये प्लेस है एट ब्रीड स्ट्रीट इन इंग्लैंड। जो प्लेस है ब्रीड स्ट्रीट और विलियम शेक्सपियर की है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ओके,
और डेथ इनकी है 8 नवंबर 1674। गॉट एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है गठिया या थक्का जमना। इनका जो मृत्यु का जो कारण था जॉन मिल्टन का, वो था क्लॉट के जमना। बॉडी में क्लॉट जम गए थे जिसका उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनका मृत्यु होती है। और ये दफनाए जाते हैं, मतलब बर्ड किए जाते हैं सेंट गिल्स क्रिपल केट में। इनका जो डेथ पॉइंट है वो सेंट गिल्स क्रिपल केट में इनको दफनाया गया था। तो ये आपको पॉइंट रखना है। वो भी प्लेस कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ है वो ऑन 7 अप्रैल 1770 को हुआ है एट कॉकरमाउथ। प्लेस है इनका कॉकरमाउथ, ये प्लेस इनका है कॉकरमाउथ में। एंड कम्बरलैंड, ये उनका होम टाउन था। तो कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल 77 बॉर्न, प्लेस कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इन इंग्लैंड। जो उनका कंट्री है वो इंग्लैंड है। डेथ का जो टाइम है वो 23 अप्रैल। अब देखिए 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर का भी है और 23 अप्रैल विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 पोएट्स में 2 पोएट्स के जो डेथ है वो सेम है, लेकिन जो सन है वो डिफरेंट है। वो 1850 है और ये 1660 है। तो 1660 में विलियम शेक्सपियर और 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुई थी। किस काम से हुई थी? प्लेजरेसी। और इनकी जो डेट टाइमिंग थी कंप्लीट होने की वो 80 इयर्स में ये खत्म होते हैं। कभी कभार पूछ देता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कितने वर्ष तक जीवित रहे, हाउ मेनी इयर्स टू स्पेंड द टाइम दिस वर्ड। सो यू कैन से हियर 80 इयर्स, 80 साल के। और 52 इयर्स विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे जीवित रहे। ओके। कहाँ पे इनका हुआ था? एट ग्रीसमेर चर्चयार्ड, वहां पर इनको बलि किया गया था। अब बात हम करते हैं जॉन गोल्सवर्थ की। इनका जो जन्म हुआ था वो ऑन 14 अगस्त 1867। 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल, सूरी इन इंग्लैंड। एक ऐसा प्लेस है जहां पर इनका जन्म हुआ था, किंगस्टन हिल, सूरी इन इंग्लैंड। ओके। अब देखिए एक वर्ड यहाँ आता है सूरे। सूरे एक पोएट के नाम से रखा गया प्लेस है। और ये जो सोनेट है, थोड़ी बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। सोनेट जो है वो जो लिखी गई थी उसमें से जो पेट्रॉक ने इसको ओरिजिन किया था उसमें से एक व्याट और सूरी नाम के जो इंग्लैंड के पोएट थे, उन्होंने उस कला को, उस आर्ट को लेकर के वो इंग्लैंड में उनको प्रचार प्रसार किया था। वो सोनेट कहाँ की? इटली की। लेकिन सूरे ने उसको अपनी स्टाइल में यहाँ पर इंग्लैंड में स्टार्ट किया और सूरे की स्टाइल को ही जॉन विलियम शेक्सपियर एक्सेप्ट करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है वो सूरे की स्टाइल में लिखी गई है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो हिल सूरे इन इंग्लैंड। डेथ इनकी है वो है 31 जनवरी 1933 एट ग्रूव लॉज हेमस्ट्रीट इन नॉर्थ इंग्लैंड। प्लेस इनके याद रखिएगा, एट ग्रूव लॉज हेमस्ट्रीट नॉर्थ इन इंग्लैंड। क्लियर? यहां पर ध्यान रखना कि 1933 में इनकी मृत्यु हुई और 1932 को गोल्सवर्थ को नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज, ये ध्यान रखना, नोबेल प्राइज इनको 1933 मतलब कि मृत्यु के 1 वर्ष पहले नोबेल प्राइज ये प्राप्त कर चुके थे। तो मैंने आपके सामने ये रखे 4 पोएट्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसमें श्योरली हर वर्ष उनके डेथ पर, उनके जन्म पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। बॉर्न एंड डेथ पर उनके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ डेथ, प्लेस को लर्न करना है, माइंड रखना है। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे हम आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं और आपके अच्छे वीडियोस आपको दे सकूं, नॉलेजफुल वीडियो दे सकूं ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।